समुद्र के किनारे उससे मिलने के लिए अपनी माँ को अपनी योजना बताने की तैयारी करे, लेकिन जब उसकी माँ आती है तो एक दुर्घटना होती है। उसकी माँ भी उसे नहीं देख सकती। माई के लक्षणों ने उसकी अपनी माँ को प्रभावित किया है। अब उसकी माँ को यह भी याद नहीं है कि उसकी एक बेटी है। यहाँ तक कि अभी अभी प्राप्त हुआ पाठ संदेश भी धुंधला हो गया है। ज्याओताई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जोर से अपनी माँ को याद दिलाया और उसकी माँ का जवाब वही है। उसकी माँ को लगता है कि यह ज्याओताई की शरारत है और बिना पीछे देखे चली जाती है। ज्याओताई हार नहीं मानना चाहती थी। उसने सड़क पर राहगीरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मूल स्क्रीन अभिनेत्री अब सभी को भूल गई है। यह देखा जा सकता है कि माई की हालत बहुत गंभीर है। इस समय माई पूरी तरह से हतोत्साहित थी, लेकिन ज्याओताई हार नहीं मानना चाहती थी। उसने निराश माई से कसम खाई कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे न भूलने का वादा किया। अज्ञात की उम्मीद के साथ ज्याओताई ने माई को एक साथ ट्रेन में ले लिया। उनके दिलों में एक समान लक्ष्य है, वह है थोड़ी किस्मत पाने के लिए दूर जाना। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। माई खिड़की के पास बैठी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। ज्याओताई चुपचाप उसके पास बैठा था। उसकी आंखें बदलते दृश्यों पर केंद्रित थीं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले राहगीरों से पूछना है कि क्या वे सकुराजिमा माई को जानते हैं। दुर्भाग्य से किसी को भी माई का अस्तित्व याद नहीं है। इसके बावजूद वे निराश नहीं है। वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक छोटा सा झटका है। रात हो गई। वे होटल लौट आए। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, मेरी आलस से भरी